गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम चर्चा करेंगे महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय के बीए पार्ट फर्स्ट सोशियोलॉजी के फर्स्ट पर्चे की प्रिंसिपल्स ऑफ सोशियोलॉजी पर्चे का नाम है और यही पर्चा राजस्थान विश्वविद्यालय में इंट्रोडक्शन टू सोशियोलॉजी के नाम से पढ़ाया जाता है। और दोनों ही विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम के संदर्भ में हमने जो टॉपिक लिया है वो टॉपिक है सामाजिक प्रतिमान एवं मूल्य। सामाजिक प्रतिमान और मूल्य के परिप्रेक्ष्य में मेरी आपसे ये 5वीं मुलाकात है। पिछले वीडियो में हमने सामाजिक प्रतिमानों की परिभाषा, अर्थ, विद्वानों के विचार, विशेषताएं, सामाजिक प्रतिमान के जो भिन्न भिन्न प्रकार हैं उनमें जनरीतियाँ, रूढ़ियाँ, उनकी चर्चा की। और आज के इस वीडियो में मैं आपसे चर्चा करूँगा प्रथा, कस्टम। पहले तो हमें प्रथा पे चर्चा करने से पहले इसके सामान्य अर्थ को समझ लेना चाहिए कि प्रथा है क्या। प्रथाएं भी अनौपचारिक सामाजिक प्रतिमान हैं। प्रथा शब्द का प्रयोग ऐसी जनरीति के लिए होता है जो समाज में बहुत समय से प्रचलित हो। प्रथा में भी समूह कल्याण का भाव निहित होता है। यही कारण है कि कई बार प्रथा एवं लोकाचार का प्रयोग पर्यायवाची के रूप में किया जाता है। जब जनरीतियों को पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित किया जाता है तो वे प्रथा के नाम से जानी जाती है। प्रथाएं नवीनता की विरोधी होती है और ये कार्य करने के परंपरागत मार्ग पर ही जोर देती है। प्रथाओं के सामान्य अर्थ को समझने के उपरांत अब हम चर्चा करेंगे कि विभिन्न विद्वानों ने प्रथा को किस रूप से परिभाषित किया है। उनमें सर्वप्रथम हम चर्चा करते हैं किंग्सले डेविस की। डेविस कहते हैं प्रथा शब्द विशेषकर उन व्यवहारों की ओर संकेत करता है जो पीढ़ी दर पीढ़ी होता चला आता है, अथवा प्रथाएं वे व्यवहार हैं जिनका पालन केवल इसलिए किया जाता है कि बीते हुए समय में उनका पालन किया गया था। इस प्रकार यह लोकाचारों की अपेक्षा लोक रीतियों के अधिक निकट है, लेकिन यह दोनों के परंपरागत स्वचालित तथा सामूहिक चरित्र को स्पष्ट करती है। यानी कहने का तात्पर्य हुआ सामाजिक मान्यता प्राप्त व्यवहार ही समाज की प्रथाएं है। दूसरी जो परिभाषा दी है वो दी है सापीर ने। सापीर के अनुसार प्रथा का उपयोग व्यवहार के तरीकों की उस संपूर्णता के लिए किया जाता है जो परंपराओं द्वारा अस्तित्व में आकर समूह में स्थायी रूप ग्रहण कर लेती है। अगली डेफिनेशन है बोगाडस की। बोगाडस अपनी पुस्तक सोशियोलॉजी में प्रथा को परिभाषित करते हुए कह रहे हैं प्रथाएं समूह के द्वारा स्वीकृत नियंत्रण की ऐसी विधियां हैं जो इतनी सुदृढ़ हो जाती है कि उन्हें बिना विचारे ही मान्यता दे दी जाती है और इस प्रकार ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित होती रहती है। अगली परिभाषा है वो लुंडबर्ग की है। लुंडबर्ग ने सोशियोलॉजी में प्रथा को परिभाषित करते हुए कहा कि प्रथाएं वे जनरीतियां हैं जो एक पीढ़ी तक निरंतर प्रचलन में रहते हुए औपचारिक मान्यता प्राप्त कर लेती
है। ये तो विद्यार्थियों हमने चर्चा की विभिन्न विद्वानों के विचारों की प्रथा के संदर्भ में। अब इन विभिन्न विद्वानों के विचारों और सामान्य अर्थों को समझने के उपरांत अब हम प्रथा की विशेषताओं की चर्चा करेंगे कि प्रथा के मेन क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। पहला है प्रथाएं समाज में व्यवहार करने की एक विधि है। दूसरा, प्रथाएं वे जनरीतियां हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती रहती है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को ट्रांसफर होती है। नेक्स्ट है, प्रथाओं को समाज की स्वीकृति प्राप्त होती है, इसलिए इनमें स्थायित्व पाया जाता है। नेक्स्ट है, प्रथाएं व्यक्ति के व्यवहार पर नियंत्रण रखती है, ये सामाजिक नियंत्रण का औपचारिक साधन है। इनकी प्रकृति बाध्यता मूलक होती है। नेक्स्ट है, प्रथाएं अलिखित एवं अनियोजित होती है। नेक्स्ट, प्रथाओं का निर्माण नहीं होता वरन ये समय के साथ धीरे धीरे विकसित होती है। इस प्रकार ये इतिहास की देन है। अगला है, प्रथाओं का उल्लंघन करने पर समाज द्वारा प्रतिक्रिया व्यक्त की जाती है और ऐसा करने वाले की निंदा, आलोचना और हंसी मजाक की जाती है। अगला है, प्रथाओं का पालन कराने वाली कोई औपचारिक संस्था या संगठन नहीं होता और ना ही इनकी व्याख्या व देखरेख करने वाला कोई अधिकारी होता है। समाज ही प्रथाओं का न्यायालय है। और लास्ट है, अंतिम है, प्रथाएं कठोर एवं अपरिवर्तनशील होते हुए भी समय के साथ साथ उनमें कुछ परिवर्तन अवश्य आ जाते हैं। अब हम बात करेंगे प्रथाओं के व्यक्ति की दृष्टि से, समाज की दृष्टि से, राष्ट्र की दृष्टि से क्या महत्व है। इम्पोर्टेंस ऑफ कस्टम्स। प्रथाओं का पहला महत्व आ रहा है, प्रथाओं का पालन करना लोग अपना कर्तव्य समझते हैं, उससे वे अपना मनोवैज्ञानिक संबंध मानते हैं। लोगों का विश्वास है कि प्रथाओं का पालन करने का अर्थ है पूर्वजों के प्रति सम्मान प्रकट करना, क्योंकि उनका निर्माण उनके पूर्वजों के द्वारा ही किया गया है। दूसरा है, प्रथाओं का पालन करने पर व्यक्ति अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है। अगला है, समाज के सभी व्यक्तियों में पहल करने की क्षमता नहीं होती, अतः किसी नए व्यवहार को प्रारंभ करने की बजाय वे परंपरा से चले आ रहे व्यवहार को स्वीकार कर लेते हैं। नेक्स्ट है, प्रथाओं का पालन न करने पर समाज द्वारा व्यक्ति की आलोचना व निंदा की जाती है और उसे समाज से बहिष्कृत किया जा सकता है। इन स्थितियों से बचने के लिए भी व्यक्ति प्रथाओं की पालना करता है। अगला है, एक लंबे समय से समाज में प्रथाओं का प्रचलन होने से वे हमारे व्यवहार का अंग बन जाती है, अतः स्वाभाविक रूप से ही उनका पालन किया जाता है। नेक्स्ट है, प्रथाएं व्यक्ति को सामाजिक अनुकूलन में सहायता देती है। अगला है, प्रथाएं समाजीकरण के द्वारा व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास करने में सहयोग प्रदान करती हैं। ये सीखने की प्रक्रिया को सरल बना देती है। और लास्ट है, प्रथाएं समूह अथवा समाज के व्यवहार में एक रूपता लाती है। तो ये हमने आज प्रथा का अर्थ, विभिन्न विद्वानों की परिभाषा, प्रथा की विशेषता और प्रथा के महत्व को समझने का प्रयास किया।
मुझे आशा और पूर्ण विश्वास है आप लोगों ने इस यात्रा में मेरे साथ सहभागिता की है और अवश्य ही इसमें आपने रुचि ली है। प्रत्येक वीडियो के अंत में मैं आपसे बार बार यही कहता हूँ कि आप इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने उन साथियों मित्रों तक पहुँचाएं जिनके पास किन्हीं कारण से, मान लीजिए कहीं नेट की प्रॉब्लम है, कहीं और कोई प्रॉब्लम है, तो उन तक अवश्य पहुँचाएं और आप अध्ययन अध्यापन करते रहें, निरंतर करते रहें। अभी मित्रों थोड़ा सा एक विकट समय आ गया है, प्राकृतिक आपदा आ गई है। हमें इस आपदा का मिल के हमारी पूर्ण इच्छा शक्ति से, पूर्ण मनोयोग से इसका सामना करना है। 1 वर्ष पहले भी इस तरह की स्थितियां रही है, आपने देखी है। घबराना नहीं है। पूरी सरकार, समाज सब आपके साथ है, सब हमारे साथ है। हमें इसमें डरने की ज़रूरत नहीं है। हमें थोड़ी सी सावधानी की ज़रूरत है। सरकार की गाइडलाइन की अनुपालना करनी है और स्वयं को स्वस्थ रखते हुए परिवारजनों को, परिवार में विशेषतः वृद्धों और बच्चों का हमें विशेष ध्यान रखना है। अनावश्यक नहीं निकलना है। कोई बहुत अति आवश्यक कार्य है तो ही बाहर निकलना है। जो भी आपकी दैनिक आवश्यकता की सामग्री है वो लेके वापस घर आना है। भीड़ भड़क्का नहीं करना है, भीड़ में नहीं जाना है, मास्क पहनना है, सामाजिक दूरी बना के रखना है, सोशल डिस्टेंसिंग। बजाय ये कहें तो हम इसको एक समाजशास्त्र के विद्यार्थी होने के नाते ये कहें कि हमें फिजिकल डिस्टेंसिंग रखनी है। आपस में किसी के आना जाना नहीं, केवल फ़ोन से, सोशल मीडिया के जो भांति भांति के आपके पास साधन हैं उनसे ही संपर्क रखना है। व्यक्तिशः नहीं मिलना है, नहीं जाना है, प्रसन्न चित्त रहना है। और इस समय को हमें एक अपॉर्चुनिटी के रूप में लेना है और अपने स्वयं के स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए अध्ययन अध्यापन, नोट्स बनाने हैं। हाँ, कोई आपकी समस्या, जिज्ञासा है, कोई प्रश्न है, कहीं कोई बात समझ में नहीं आ रही है तो आप अवश्य कमेंट्स करें, पूछें, जानकारी लें, अपने संशयों को दूर करें और आप स्वस्थ रहें, प्रसन्नचित्त रहें। इन्हीं आकांक्षाओं के साथ, इन्हीं भविष्य के सपनों के साथ आप एक सुखद जीवन की यात्रा में आगे बढ़ें। आप जीवन में हर जगह सफल हों। इन्हीं कामनाओं के साथ मैं मेरा ये वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। साथियों, नमस्कार।